कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और कल जो था तीन महानुभावों का जो था हमारा विरह उत्सव था। हम लोग उनसे वो हमें छोड़ के चले गए, उनका तिरोभाव दिवस था, जिसमें से रसिकानंद प्रभु के बारे में हमने कल डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में, और कल हम बात करेंगे तमाल कृष्ण महाराज के बारे में, द वेरी डियर डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद। उनकी गुरु निष्ठा, उनकी गुरु भक्ति से हम लेसन्स लेंगे। बट टुडे वी विल टॉक अबाउट जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। न जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो थे हमारी जो गुरु परंपरा है उसमें सबसे पहले दिखते हैं। ना हु वाज दैट? सो द विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, उनके डायरेक्ट डिसाइपल थे बलदेव विद्याभूषण, और उनके डिसाइपल थे उद्धव दास बाबा जी महाराज, और उद्धव दास बाबा जी महाराज के एक डिसाइपल्स थे, उनका नाम भी उद्धव दास बाबा जी महाराज था, और उनके डिसाइपल थे मधुसूदन, सिद्ध मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो थे उनके डिसाइपल थे। तो इट इज अ वेरी शॉर्ट लाइनेज। अभी और जो हम ये मंत्र चैंट करते हैं, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, ये मंत्र वॉज कंपोज्ड बाय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिससे हमें कोई भी नाम अपराध नहीं लगता जब हम नाम भी करते हैं। कैसे जगन्नाथ दास बाबा जी का चरित्र था, कैसे उनके लाइफ से हम टीचिंग्स ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक थोड़ा शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन मैं दूंगी मधुसूदन दास बाबा जी महाराज के बारे में। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इफ द क्लास गेट्स ओवर तो मैं शायद लिंक टू भी ओपन करूंगी, प्रयास करूंगी कि इसी में हमारा कंप्लीट हो जाए, लेकिन यदि नहीं होता तो प्लीज बी विद मी, बिकॉज जब हम एक शुद्ध वैष्णव के बारे में डिस्कस करते हैं, तो जब हम ये चीजें बोलते हैं तो ठाकुर जी ये सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब हम उनके चरित्र के बारे में बोल रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, उनके चरित्र का 1% हमारे अंदर भी वो गुण कल्टीवेट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे महान भागवतों के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। कमिंग टू जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उससे पहले मैं थोड़ा सा जो बताऊंगी मधुसूदन दास बाबा जी, सिद्ध मधुसूदन दास बाबा जी महाराज के बारे में। तो सिद्ध मधुसूदन दास बाबा जी महाराज वॉज बोर्न इन बंगाल इन अ वेरी रिच फैमिली, और वो बचपन से ही बहुत ज्यादा विरक्त सन्यासी थे, विरक्त ही रहते थे। खेलना नहीं, बॉयज अपनी एज के बॉयज के साथ जो अल्हड़पन की आदतें थी, वो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। उनका ध्यान बस कृष्ण और श्रीमद् भागवतम में था। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उनकी माता ने कहा कि बेटा अब तुम्हारी शादी कर देंगे। दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक, जब वो 12 साल में ही शादियां हो जाती थी, तो उनकी माता ने कहा कि कर देंगे। उन्होंने कहा मैया नहीं, मेरी शादी मत कीजिए, मेरा जस्ट आस्था कृष्ण में है, मेरे को वही जाना है। पर मदर मानी नहीं, तो रातों रात मधुसूदन दास बाबा जी कहाँ से बंगाल से लेके वृंदावन आ गए। 12 साल के लड़के कितना पैदल चले, ये बहुत पुराने समय की बात है। और वो वृंदावन आए और वहां पे जमुना जी के तट पे बैठ गए, और बैठ के कहने लगे अरे मेरे तो कोई गुरु नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, अरे कोई तो मेरी सहायता करे। और जब वो ऐसा रोते रोते हाँ राधे हाँ कृष्ण करते करते जमुना जी के तट पे सो गए। जब वो सो गए तो उनके ड्रीम में आया कि सुबह एक बहुत ही ओजस्वी व्यक्ति तुम्हारे समक्ष आएगा और वो तुम्हें दीक्षा देगा। तो अभी वो तुम्हें मंत्र देगा, तो तुम वो ले लेना। सुबह सुबह जैसे ही उठे तो देखा कि सच में एक बहुत ओजस्वी तेजस्वी साधु उनके समक्ष है। उन्होंने कहा जाओ पुत्र जमुना स्नान करो। और जैसे ही मधुसूदन दास जमुना स्नान करके आए तो उसके उपरांत क्या किया,
उन्होंने उनको मंत्र दिया और उनके कान में मंत्र बोलते ही वो अंतर ध्यान हो गए। और फिर मधुसूदन दास ने उनको ढूंढा भी, वो उनको कहीं नहीं मिले। अब वो रोने लगे, अरे ये मेरे से क्या हो गया, अभी तो गुरु महाराज सिर्फ मंत्र दे के गए हैं, कैसे जपना है, क्या विधि है, कैसे इसका पालन करना है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी कुछ पता नहीं कि मैं इस मंत्र को कैसे जपूं। तब उन्होंने, क्या हुआ, तो उस समय क्या था, वृंदावन में तीन तीन सिद्ध बाबा जी महाराज से। सिद्ध बाबा जी महाराज क्या होता है, जिन्होंने भगवान के सिद्ध देह के दर्शन कर लिए और अपना सिद्ध देह उजागर कर लिया मंत्र सिद्धि करके। हमारा भी एक देह है, हमारा जो स्वरूप है। तो जिनको अपने भौतिक शरीर में अपने स्वरूप को, और भगवान उनको इस भौतिक शरीर में दर्शन दे दिए, इसलिए उनको सिद्ध कहते थे। तो एक थे सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज जो रहते थे राधा कुंड पे, एक थे सिद्ध कृष्णदास महाराज जो रहते थे गोवर्धन पे, और एक थे सिद्ध जय कृष्ण महाराज, सिद्ध महाराज जो रहते थे काम्यावन में। तो ये सारी चीजें वहां पे वो थी। तो किसी उन्होंने कहा कि आप ना इन सिद्ध बाबा जी महाराज के पास जाओ, ये जरूर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे मधुसूदन थे वो कहाँ गए, राधा कुंड के सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो बहुत अधम हूँ, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूँ, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मिराकल हुआ है, तुम सच में बहुत मिराकल चाइल्ड हो। तुम ऐसा करो, गोवर्धन पे चले जाओ, उन सिद्ध बाबा जी महाराज तुम्हारी हेल्प करेंगे। अभी जो ये गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज है, हम इनको रोज याद करते हैं, ये हमारी गौड़ीय प्रणाली में बहुत है। हम जब रोज तुलसी आरती गाते हैं ना, दीन कृष्ण दासा कहे, है ना, यही ये न मेरा है, ये वही वाले हैं, ये गोवर्धन में रहते थे। तो ये इनके पास मधुसूदन दास गए और मधुसूदन ने कहा कि प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब राधा कुंड के कृष्णदास बाबा जी महाराज नहीं कर पाए, मैं तो बहुत ही अधम हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। और सेम वे वो काम्यावन, काम्यावन में भी सी कहाँ, वो जमुना तट पे थे, पहले राधा कुंड गए, फिर राधा कुंड से आ गए गोवर्धन गए, गोवर्धन से आगे काम्यावन, बहुत दूर है, काम्यावन राजस्थान के बॉर्डर्स को टच करता है। एंड छोटा सा 12-13 साल का लड़का इतना पहले बंगाल से वृंदावन, और अब वृंदावन, सी वी हैव नॉट स्टार्टेड अबाउट जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वी आर टॉकिंग अबाउट हिज गुरु महाराज है। तो हमारी देखिए गौड़ीय प्रणाली कैसी है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। तो फिर मधुसूदन दास बाबा जी महाराज काम्यवन गए, वहां पे भी उनको जय कृष्ण दास से सेम आंसर मिला, एंड फाइनली वो वापस आ गए। उन्होंने कहा कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, मेरा जीवन जो है बेकार है, इस जीवन को मुझे नहीं चाहिए। और फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने क्या किया, अपने वो राधा कुंड आए, एक गोवर्धन शिला ली भारी सी, उससे रस्सी बांधी और अपने गले में वो रस्सी बांध के राधा कुंड में गिर गए। राधा कुंड के अंदर वो गिर गए और अपने सुसाइड करने गए, लेकिन अचानक वो रस्सी खुल गई, वो गोवर्धन शिला भी पानी में तैरने लग गई, और ये जो नीचे गए थे ऊपर आए, और ऊपर आए तो देखा कि वहां पे एक, एक्चुअली 3 डेज तक मधुसूदन दास जो थे राधा कुंड पे हाँ राधे हाँ कृष्ण, हाँ राधे हाँ कृष्ण करके पहले रो रहे थे, विलाप कर रहे थे कि कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा। अभी 3 दिन विलाप करने के बाद जब उनको लगा कि नहीं, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे ये देह नहीं रखना चाहिए, मैं इस देह को त्याग देता हूँ, तो तब उन्होंने रस्सी बांध के क्या किया, अपने आप को डुबाने का प्रयास किया। परंतु राधा रानी की कृपा से वो ऊपर आए, और उनके पास एक, पहले टाइम में क्या था, पत्रों के ऊपर, लीव्स के ऊपर जो लिखा हुआ होता था, वैसे ही एक पत्ता उनके पास आया, और उस पे लिखा हुआ था कि आप जो है सूर्य कुंड जाइए, सूर्य कुंड में वहां पे उद्धव दास बाबा जी महाराज हैं, उनसे आप जाके दीक्षा लीजिए, और आप अपना भजन जो है सूर्य कुंड में ही कीजिएगा, वो आपको पूरी प्रणाली बताएंगे। और ऐसे लिखा हुआ था। अब जैसे ही मधुसूदन दास को ये पत्र पे लिखा हुआ मिला, वो फटाफट सूर्य कुंड गए। सूर्य कुंड का अब भी मैं वृंदावन गई थी तो मैंने वीडियो शेयर भी किया था। और सूर्य कुंड में जहाँ श्रीमती राधा रानी सूर्य देव की पूजा करने आती थी, और वहीं पे मैंने ये भी दिखाया था, ये वीडियो भी शेयर किया था, कहाँ, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी का जो है
मुकुट चिन्ह है, वो शिला है, वो श्रीमती राधा रानी ने स्वयं प्रकट होकर मधुसूदन दास बाबा जी महाराज को दी थी। और वहीं पे जो है मधुसूदन दास बाबा जी महाराज की समाधि भी है, वो भी मैंने एक वीडियो में दिखाया था, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी की कलगी भी थी और ऊपर ऐसा मुकुट भी था। वो पूरा वीडियो मैंने शेयर किया था, शॉर्ट्स में होगा अगर आप देखना चाहें तो वहां पे मधुसूदन दास बाबा जी महाराज उद्धव दास बाबा जी महाराज को सरेंडर करते हैं और पूरा जीवन वहीं पे व्यतीत करते हैं। और ऐसे वो थे। और यहाँ पे हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की एंट्री होती है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमारी लाइनेज में से सबसे ज्यादा वरिष्ठ और सबसे ज्यादा ईयर्स ये जिए थे। इनका एज स्पैन था 145 ईयर्स का। ये 145 ये जिए थे। इन्होंने भजन भी किया। इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था और अगेन विरक्ति संत थे, तो इसीलिए ये क्या हुआ, ये वृंदावन आ गए। और वृंदावन में सूर्य कुंड में इन्होंने मधुसूदन दास बाबा जी महाराज को सरेंडर किया और वहीं पे इन्होंने भजन किया। तो ये जो थे ना, 6 6 महीने। अच्छा, ये अभी हम इनके इंस्ट्रक्शंस करेंगे। तो जनरली 60 साल ये वृंदावन में रहे, 60 साल नवद्वीप में रहे। और उसके बाद इनके लास्ट जो 25 ईयर्स थे, 120 साल तो ऐसे ही हो गए। लास्ट के जो 25 वर्ष थे, इन्होंने कहा अरे वृंदावन में मैं नहीं रह सकता, मैं तो नवद्वीप में रहूंगा। तो ये 60 साल कैसे रहते थे, 6 महीने ये वृंदावन रहते थे और 6 महीने ये नवद्वीप रहते थे। तो ऐसे ही ये रहते थे। सो व्हाट हैपन अभी, ही इज द वन जिन्होंने गौर भूमि, सी भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, उनके गुरु महाराज थे विपिन बिहारी। उनका कहीं ना कहीं फॉल डाउन आ गया था और वो जो गौड़िया मठ की टीचिंग से उससे थोड़े से डेविएट हो गए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बड़े ही क्रंदन कर रहे थे कि क्या करूं, मेरे गुरु महाराज का फॉल डाउन आ गया, अब मेरा आगे कैसा होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर को एक्चुअली जीव गोस्वामी प्रकट हुए और जीव गोस्वामी उनको एक्चुअली क्लासेस देते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर को ये दिखता था कि जब जहाँ वो रहते थे, गोद्रिम द्वीप वो रहते थे, उनको जो गंगा जी के पार ना एक जगह पे बहुत उज्जवल लाइट आती हुई महसूस होती थी। और उनको ये लगता था कि एक्चुअली यहाँ पे जो है कुछ स्पेशल है। लेकिन जो गंगा जी के ईस्टर्न साइड है, उनको लगता था, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में ये सब लगा हुआ था कि जो शशि माता और ने निमाई पंडित को जहाँ जन्म दिया था वो गंगा जी के ईस्ट साइड है। लेकिन उनकी बर्थ प्लेस, जब भक्ति विनोद ठाकुर थे, वो बर्थ प्लेस जो थी वेस्टर्न साइड ऑफ गंगा जी पे थी। वहां पे भी एक वृक्ष था, नीम का वृक्ष था, जिसके अंडर निमाई पैदा हुए थे। और वहीं पे सची माता और उनके उनके फादर की वो फोटो है, जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण और उनकी वाइफ सची माता जो है निमाई को अपने गोद में लिए हुए ऐसे विग्रह हैं। लेकिन उनको ये यकीन नहीं होता था, उनको हमेशा गोद्रुम द्वीप से अपोजिट साइड गंगा जी के ईस्टर्न तट पे एक लाइट आती हुई दिखती थी। तो क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मैप्स निकाले, बहुत पुराने, सारा देखा। क्योंकि क्या होता है कि रिवर हमेशा अपना जो रास्ता है बदलता रहता है, तो बहुत सारा लैंड और टेरिटरीज और ज्योग्राफिकल लोकेशन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। आप देखेंगे रिवर का कोर्स जो है वो एक जैसा नहीं था। अभी पहले क्या होता था, जमुना नदी जो होती थी, ये जो रेड फोर्ट है और ये मरघट वाले बाबा जी जो हनुमान जी का आप देखेंगे, यहाँ तक जमुना जी आती थी। ये पूरा जमुना जी में कवर था। आप रेड फोर्ट भी जाके देखेंगे तो वहां पे ऐसी कैनल्स देखेंगे, उन्होंने ऐसे बनाया हुआ था कि दे कैन फेच द वाटर ऑफ जमुना, और वो पर्सनल यूज के लिए यूज होता था। लेकिन अब सेंचुरीज आफ्टर क्या हुआ, जमुना जी बहुत पीछे चली गई हैं और वहां पे अब रोड्स वगैरह बन गई हैं। तो ऐसे ही रिवर्स जो है ना अपना ट्रिब्यूटरी और ये सारी चीजें जो होती थी शिफ्ट करती रहती थी।
तो ऐसा ही हुआ। तो वो सारी चीजें लॉस्ट हो गई थी और इसीलिए एक रॉन्ग प्लेस बन गया था चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पुराने मैप्स निकाले और उनके अकॉर्डिंग जहां से उनको एक अद्भुत सी जिनमें रोशनी आती हुई दिखती थी, तो भक्ति विनोद ठाकुर वॉज वेरी मच कंफर्म कि वहीं पे जो है लाइट होगी, वहीं पे जो है एक्चुअली उनका चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल ही होगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने वहां जाके गए, वहां के लोगों से बात करी, तो वहां के लोगों ने बड़े परेशान थे। इट वाज अ मोहम्मडन एरिया, बहुत मुसलमान रहते थे और वो बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा अरे क्या करे बाबा, यहाँ पे तो कुछ भी उगाओ, गोभी उगाए, गाजर उगाए या मूली उगाए, यहाँ पे सिर्फ तुलसी ही उगती है। हम जमीन में अन्न डालते हैं तो तुलसी आती है, हम गोभी डालते हैं तो तुलसी आते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर को कंफर्मेशन हो गया, यही एक्चुअली यही जगह है जन अकॉर्डिंग टू द मैप्स ऑल्सो, और तुलसी महारानी का भी यहाँ होना, तो डेफिनेटली यही जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, यही योग पीठ है, यही नीम का वो वृक्ष है। तो उन्होंने कहा कि चलो पर कैसे कंफर्म करें। तो तब उनके शिक्षा गुरु, जब उनके गुरु महाराज विपिन बिहारी का फॉल डाउन हो गया था, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी गोस्वामी ने भक्ति विनोद ठाकुर को कहा था कि तुम जाओ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को सरेंडर करो। एक बार ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जो है ऐसे ही कैसे मुलाकात हुई, एक जगह हरिनाम चल रहा था और जगन्नाथ दास बाबा जी, आप देखेंगे हमारी गुरु परंपरा की फोटोज में या भगवत गीता में, तो वो हमेशा ऐसे वेरी ओल्ड मैन और उनका कमर हमेशा झुका हुआ है। वो इतने वृद्ध थे, इतने वृद्ध थे कि उनके बॉडी एकदम झुकी हुई होती थी और वो बॉल में होते थे। और उनके जो सेवक होते थे बिहारी, वो उनको उठा के लेके जाते थे। वो इतने वृद्ध थे कि उनकी जो पलकें होती थी वो भी गिरी रहती थी, वो पलकें खुलती नहीं थी। उनके जो उनके जो साथ के लोग होते थे, मतलब उनके शिष्य होते थे, वो पलकें ऐसे उठाते थे तब वो आंखें खोलते थे। इतने वो ज्यादा वृद्ध थे। तो उनको क्या किया गया, भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके सेवक बिहारी होगा कि प्लीज आप बाबा जी महाराज को यहाँ लेके आएंगे। अच्छा वो मिले कैसे कि एक जगह हरिनाम चल रहा था और भक्ति विनोद ठाकुर भी वहां पे गए, और उसी समय बिहारी जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को ऐसे टोके, बिहारी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, मसल वगैरह वाला, और वो जगन्नाथ दास बाबा जी को महाराज को एक टोकरी में लेके आए। जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी के कान में हरि नाम पहुंचा, जो कि खुद से खड़े भी नहीं हो पाते थे, खुद से आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे, वो टोकरी में से इतनी तेज तेज छलांग लगा के गिरे, गिरे नहीं, छलांग लगा के धरती पे आए, और वहां इतनी छलांगे, इतनी जोर जोर से लंबी ऊंची छलांग लगाने लगे कि एक बच्चा भी नहीं लगा सकता। तब भक्ति विनोद ठाकुर को आया कि अरे ये तो कोई शुद्ध महाभागवत है, देखो कितनी वृद्ध अवस्था में भी हरि नाम को कितना ये रेलिश कर रहे हैं। तो फिर तो तब से भक्ति विनोद ठाकुर जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से जाके शिक्षा लेने लग गए। तो अगेन जब उनको थोड़ा सा डाउट था कि क्या ये चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है कि नहीं है, तो उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बुलाया और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को कहा कि प्लीज आप आइए, आप देखिए कि है बिहारी अगेन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को टोकरी में उठा के लेके आए। और जैसे ही वो उनको टोकरी में उठा के लेके आए, अभी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज देख भी नहीं रहे थे क्योंकि आंखें तो बंद रहती थी, इतने वृद्ध थे। जैसे ही उस जगह आए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अगेन एक्सटेसी में चले गए, टोकरी से कूदे और वहां पे खड़े होके डांस करने लगे, हाँ गौरा, हाँ गौरा, हाँ गौरा मिल गया, हाँ गौरा, हाँ गौरा करके ऐसे डांस करने लगे। एंड देन भक्ति विनोद ठाकुर को कंफर्म हुआ, ऑफ कोर्स। सो देखिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का हमारे संप्रदाय में इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने गौड़ जन्म भूमि का डिस्कवरी, भक्ति विनोद ठाकुर से पहले जहाँ पे गौड़ जन्म भूमि थी वो एक्चुअली गौड़ जन्म भूमि नहीं थी। वो नहीं थी, वो तो सब वहां पे जाते थे। तो एक्चुअल गौड़ जन्म भूमि कौन सी थी, वो
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज द्वारा हमें मिली। और जो पंच तत्व का मंत्र है जय श्री कृष्णा चैतन्य, वो भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज द्वारा कंपोस्ट है। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने उस जमीन को खोदना शुरू किया और उन मुसलमानों से ली। मुसलमानों ने कहा हाँ हाँ ले लो ये जमीन, यहाँ तो सिर्फ तुलसी उगती है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, आप ले लो। और जब जगन्नाथ दास बाबा जब भक्ति विनोद ठाकुर ने जमीन खोदी, तो वहां पे जो मिले, जहाँ पे विष्णु मूर्ति मिली, और एक्चुअली ये विष्णु विग्रह वही थे जो जगन्नाथ मिश्र, जो चैतन्य महाप्रभु के फादर थे, वो वर्शिप करते थे। एंड फाइनली इट गॉट कंफर्म। और आज जो वो योग पीठ है वहीं पे, इट इज द मर्सी ऑफ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एंड भक्ति विनोद ठाकुर, जो हम वहां पे जाके दर्शन कर पाते हैं। सो दिस इज अबाउट जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। एंड अभी उनकी लाइफ में बहुत सारे लीला हैं, जो उनके हम 10 इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे आज। और उन 10 इंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड जो है लीलास मैं बताऊंगी। सो इफ द क्लास का टाइमर खत्म हो जाता है, प्लीज रीजॉइन इनटू द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे शुद्ध वैष्णवों के चरित्र को डिस्कस करें। ठीक है। उनका पहला इंस्ट्रक्शन था कि किसी भी, उन्होंने 10 इंस्ट्रक्शंस दिए एंड ऑफ हिज लाइफ। उनका पहला इंस्ट्रक्शन था कि किसी भी हिपोक्रेटिक पर्सन से नहीं मिलना चाहिए। हिपोक्रेटिक पर्सन कौन होता है? वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बाहर से तो दिखाते हैं कि भाई हम वैष्णव ड्रेस पहनेंगे, कंठे तिलक और सारी चीजें आएंगे, लेकिन अंदर जो होता है उनका मन डेविएटेड होता है। उनका मन सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाता है, इस संसार के लोभ को भोगने को चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। और अपोजिट सेक्स का इतना इंटीमेट संग नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों का और पुरुषों को स्त्रियों का, अपने स्पाउस के अलावा, अपने पति या पत्नी के अलावा किसी का ऐसे इंटीमेट संग नहीं करना चाहिए। और जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, जो एथीस्ट हैं, जो नास्तिक हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। अभी क्या होता था, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बताते थे कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बिहारी उनको ले लेके ट्रैवल करता था। सो क्या होता है, कई लोगों में चैरिटी देने का क्या रहता है दिमाग में, जो भौतिकवादी पुरुष होते हैं, कि अरे हमसे कहाँ भजन होगा, हमसे कहाँ माला होगी, हम ऐसे व्यक्तियों को पकड़ेंगे, उनको 5 रुपए, 1 रुपया वगैरह, 10 रुपए या डोनेशन दे देंगे, बस वो हमारे लिए भजन करेंगे, हम अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो कईयों का जो ऐसा सोच होती है, जो ये हिपोक्रेटिक पीपल होते हैं, दिखाते तो ऐसे ही हैं। तो एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति आया, हाँ, और ये उस समय की बात थी, ये 18वीं शताब्दी की बात है, 18th सेंचुरी की बात है। तो उसने क्या किया, 1 रुपया की कीमत उस समय बहुत थी। तो उस व्यक्ति ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को 1 रुपए का डोनेशन दिया। वहां पे अभी वो देख तो नहीं रहे, बस उनकी बिहारी की उसमें डाल दिया। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थोड़े बस 4 कदम ही गए, उन्होंने कहा बिहारी बिहारी रुको रुको, वापस लेके जाओ ये बात, मुझे वापस लेके जाओ। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज को वापस लेके गया बिहारी, और उन्होंने वो 1 रुपया, आंखें नहीं खुल रही, लेकिन कितना पैसा है और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है जो चैरिटी कर रहा है, वो देखते हुए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा, ये रख लो तुम अपना 1 रुपया, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारे 1 रुपए से मेरे को टेंशन हो गई, इसको मैं कहाँ रखूं, किधर रखूं, कैसे रखूं, इतनी देर में राधा कृष्ण का भजन नहीं कर पाया, तुम पता नहीं हजारों हजारों रुपयों का बर्डन अपने सिर पे लेके कैसे भजन करते हो, मैं तो इस 1 रुपए का बोझ नहीं सह पाया। ऐसा नहीं था वो चैरिटी नहीं लेते थे, लेकिन अगर एक शुद्ध वैष्णव सेवा के भाव से उनको देते थे पैसे, तो वो उसको स्वीकार करते थे। और वो जाके बिहारी को क्या कहते थे, अपने सेवक को, बिहारी इससे जाके लड्डू ले आओ और नवद्वीप की गाय को खिला दो, नवद्वीप की गाय को खिला दो आप। तो बिहारी कहते थे, अरे गुरु महाराज, गाय को तो खिला देंगे, लेकिन इंसानों को क्या? कहते नहीं नहीं, इंसानों को नहीं खिलाना। इंसान जो होते हैं अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, इनका हमें संग नहीं करना। पर जो गाय है वो अंदर से भी वैसी है और बाहर से भी गाय है, तो इसलिए तुम खिलाओ। तो इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अपने चरित्र से दिखाते हैं कि हिपोक्रेटिक पर्सन का हमें संग नहीं करना। दूसरा वो कहते हैं, दूसरा जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया
कि हमें ऐसे व्यक्ति के हाथ के खाना नहीं खाना चाहिए जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि हमें बाहर से, स्टॉल से या ऐसी जगह से खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो डिप्लीट होती है। हम उसमें हमारा फॉल डाउन आ जाता है। मलिन व्यक्ति के हाथ का, जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, उसके द्वारा प्रिपेयर गया खाना हमें नहीं खाना चाहिए। सो इसमें भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज दिखाते हैं कि एक बार जब वो वृंदावन में थे, तो वृंदावन में वो प्रसाद पा रहे थे। तो क्या हुआ, कैसे मधुकरी करते थे, और एक दिन वो मधुकरी करने कहाँ चले गए, एक शूद्र के यहाँ चले गए जो ब्रज में सोनी सेवा करता था, झाड़ू लगाता था। तो सारे समर्थ ब्राह्मण ने कहा, हाय हाय जगन्नाथ बाबा, आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ नहीं है, आपकी जात चली जाएगी, आप शूद्र के हाथ का खाना खा रहे हैं, छी छी छी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा, "अरे अच्छा ये बताओ कि वृंदावन में सबसे बड़ा कौन है?" उन्होंने कहा, कृष्ण। और कृष्ण से ज्यादा कृपा कौन देता है? श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी कहाँ चलती है? ब्रज में चलती है। और राधा रानी के चरण चिन्ह कहाँ पे है? उन्होंने कहा, ये वृंदावन की रज में है। तो फिर कृपा कौन देती है? ब्रज रज, वो तो सबसे ज्यादा कृपा में ही है। तो अगर ब्रज रज कृपा दे रही है, तो ये व्यक्ति तो सारा दिन ब्रज रज में रहता है। ये तो शूद्र है, वहां पे झाड़ू लगाता है। ये तो सर से लेके पांव तक इसमें कृपा कृपा है। तो यदि मैं इसके हाथ का खाना खाऊंगा या यहाँ से मधुकरी करके खाऊंगा, तो क्या मुझे कृपा नहीं मिलेगी? तो जगन्नाथ दास बाबा जी अगेन समर्थ ब्राह्मण की हिपोक्रेसी को तोड़ते हुए अपना दिखा रहे हैं। और दूसरा, उनमें एक और भाव था। क्या हुआ, एक बार वो नवद्वीप में थे। नवद्वीप में क्या हुआ था, जहाँ वो प्रसाद पाते थे, तो एक दिन अगेन दिखता तो उनको था नहीं, आंखें इतने वृद्ध थे वो। तो बिहारी उनको क्या करता था, रोटी के टुकड़े करके प्लेट में कर देता था, और उनका हाथ जो है उस प्लेट में रख देता था, और बाबा जी फिर ऐसे खाते रहते थे। तो बिहारी दूसरी जगह रोटी बना के उनको ऐसे देता था। तो एक दिन ऐसे ही वो उनको ऐसे सर्व कर रहा था, और जैसे ही अंदर गया और रोटी लाने, तो देखा वहां पे कुछ कुत्ते के पिल्ले थे, 4-5 कुत्ते के पिल्ले थे। और बाबा जी की प्लेट में से खा रहे थे। बाबा जी उनको भी खिला रहे हैं, और साथ के साथ उसी हाथ से स्वयं खा रहे हैं। तो बिहारी को लगा, अरे ये क्या हो गया। वो चीखा, अरे कुत्तों के पिल्लो हटो यहाँ से, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आती। और डंडा मार के उनको हटा दिया। फिर अगले दिन फिर बैठे बाबा जी महाराज, बाबा जी को फिर से वो प्रसाद कर रहा है। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज कहते हैं, अरे बिहारी मैं तो ऐसे नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा, क्यों, क्या हो गया बाबा जी महाराज, आप ऐसे क्यों मना कर रहे हैं? अरे ब्रजवासी नहीं आए आज खाने, ब्रजवासी नहीं आए। कहते, कौन से ब्रजवासी? अरे बिहारी कल तो आए थे ना ब्रजवासी खाने। तो बिहारी कहता है, अरे बाबा जी महाराज आप क्या बात करते हैं, वो तो कुत्ते के पिल्ले थे, ब्रजवासी नहीं थे। आप वो आप उन वो आपकी प्लेट में से खा रहे थे, मैंने उनको भगा दिया। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते, नहीं नहीं, वो ब्रजवासी थे, मेरे को ब्रजवासी को बुलाओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। और बिहारी ने उन कुत्ते के पिल्लों को बांध के रखा था, उनको खोला, और फिर वो बाबा जी के साथ खा रहे हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज दिखा रहे हैं कि आप अपनी प्लेट में ब्रजवासियों के साथ प्रसादी पा सकते हो, आप ऐसे के साथ प्रसादी पा सकते हो, लेकिन बाहर जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, देखिए सबसे पहले तो हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि ब्रजवासी कौन है, धामवासी कौन है। हम तो वो पहचानते ही नहीं है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बता रहे हैं कि कैसे ऐसे ऐसे पे खाना खाना कोई दिक्कत नहीं, शूद्र के खा लो। हाँ, जो सोनी सेवा कर रहा है वृंदावन में, या कुत्तों सी, अगेन हमें अनु अनुकरण नहीं करना, हमें कॉपी नहीं करना, हमने उनसे शिक्षाएं लेनी है, हमें अनुसरण करना है, क्योंकि हम सबकी अवस्था जो है वैसी नहीं है। हमारा जो भजन है उनके जैसा नहीं है। तो वो ये सारी चीजें कर सकते हैं, परंतु जो वो अपने एग्जाम्पल से, अपने चरित्र से हमें समझाना चाह रहे हैं, हमें उस वो सीख लेके अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तो थर्ड इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिया था कि हमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स चैंट करने चाहिए। जितने हमने राउंड्स अपने लिए कथा
कर लिए हैं कि जैसे हमारा 16 राउंड्स का है, चाहे जीवन और मृत्यु का समय क्यों ना आ जाए, हमें उसमें से एक भी राउंड जो है कम नहीं चैंट करना चाहिए, इनफैक्ट ज्यादा ही चैंट करने चाहिए। उनका जो स्टैंडर्ड था वो था 2 लाख नाम का चैंटिंग, दैट इज इवन मोर देन 64 राउंड्स। 1 लाख नेम चैंटिंग इज 64 राउंड्स। तो वो कहते थे कि उनके उनका नाम रुचि इतना था कि कई बार तो वो क्या करते थे, अपने आप को सुबह जमुना जी में स्नान किया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते थे और सुबह से लेके शाम तक हरि नाम करते थे, और शाम को आके बस 4 केले खा के सो जाते थे और यही रूटीन अपना रिपीट करते थे। कई बार वो मौन व्रत में चले जाते थे, बात नहीं करते थे। एक बार ऐसे ही वो मौन व्रत में चले गए और बिहारी उनसे बात करने आया, शाम को थोड़ी सी रोटी देते थे और बिहारी वो खाना खा के फिर हरि कृष्ण महामंत्र करते थे। बिहारी बात करने में भी आता था तो भी वो कहते थे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। वो बात ही नहीं करते थे। तो एक दिन उन्होंने रोटी खाने लग गए और उसके बाद हाथ धो के जैसे ही माला उठाने लगे तो बिहारी ने कहा, अरे गुरु महाराज, मेरे को बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, मुझे आपसे बात करनी है, अभी माला मत उठाइए, हाथ मत धोइए। तो तब भी उन्होंने माला उठा ली। ऐसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया। फाइनली बिहारी ने एक दिन उनको टोका, प्लीज गुरु महाराज मेरे को आपसे बात करनी है। तो उन्होंने गुस्से होके कहा, बिहारी, इस संसार में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ हरि नाम ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बार ऐसे ही हुआ कि वो ट्रैवल करते रहते थे, बिहारी उनको लेके जाता रहता था। तो एक दिन वो फॉरेस्ट के बीच में से जा रहे थे, एक अनजान जगह थी, आज का दिन कल एकादशी थी और परसों जो थी द्वादशी थी। तो बिहारी जो था, बिहारी ने कहा कि गुरु महाराज, आपको मैं यहाँ बिठा के जा रहा हूँ, थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं थोड़ा मधुकरी करके आता हूँ, तो फिर आपके लिए मेरे को, कल एकादशी है परसों द्वादशी है, कुछ चावल वावल ले आऊंगा तो ताकि द्वादशी पे पारण करेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा, नहीं नहीं, आप जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा, नहीं नहीं बिहारी, कहीं नहीं जाना, तुम यहीं पे बैठो, तुम यहीं पे बैठो, हरि नाम करेंगे, कृष्ण विल प्रोवाइड। बिहारी ने कहा, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कृष्ण प्रोवाइड करेंगे, पर हमें भी तो अपनी तरफ से एफर्ट मारना पड़ेगा ना। तो बाबा जी महाराज ने कहा, नहीं 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 बिहारी, तुम ये लो करताल और मेरे साथ हरे कृष्ण कीर्तन करो। और कीर्तन शुरू हो गया। तो दसवीं का जो एकादशी की पूर्व संध्या थी उसमें कीर्तन शुरू हुआ, पूरा एकादशी हो गया और द्वादशी हो रहा है। और सुबह जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज क्या देख रहे हैं, बिहारी ऐसे करके अपना पेट दबा रहा है जोर जोर से। तो दास बाबा जी महाराज ने कहा, अरे बिहारी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे बाबा जी, बहुत जोरों की भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट दबा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भूख लग रही है, आपने मेरे को मधुकरी करने नहीं जाने दिया ना, बताएं क्या करें। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने महाराज ने कहा, तुम 3 बार ताली बोल के हरे कृष्णा बोलो, कृष्ण विल प्रोवाइड। क्या बात कर रहे हैं महाराज, नहीं नहीं बिहारी तुम करो तो सही। और बिहारी ने वैसे ही किया, 3 बार ताली मारी और कृष्ण नाम बोला। तो साइड में से एक व्यक्ति जा रहा था, वो आया और उसने कहा, अरे आप सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, हम आप ही के दर्शन के लिए आए थे, क्या हम प्रसाद सर्व कर दें आपको, थोड़ी सी प्रसाद आपको दे दें? और फिर क्या था, वहां लाइन लग गई, प्रसाद गांव, पास वाले गांव से लोग आके भोजन देने लग गए, प्रसादी बना के देने लग गए। और ऐसे ही हुआ था, एक बार क्या हुआ था, नवद्वीप में फ्लड्स आ गए थे। तब भी बिहारी कह रहा था, महाराज मेरे को जरा प्रसादम का व्यवस्था करने दो। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं बिहारी, तुम मेरे साथ बैठ के कीर्तन करो, इतना नाम रुचि था, कीर्तन 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 करो, कृष्णा विल प्रोवाइड, कृष्ण ने स्टमक दिया, ही विल प्रोवाइड। और ऐसे ही करते करते 3 दिन हो गए। तो बिहारी को एकदम जैसे कहते हैं ना, बहुत भूख लगने लग गई। और तभी क्या हुआ, एक बोट आई, कोई भी उस बोट में सवार नहीं था, बोट आई और उसमें 20 किलो चावल था। सो क्या है, अवश्य रक्ष्य भी कृष्णा, कृष्ण पे कंप्लीट सरेंडर के कृष्णा करेंगे सब। सो दैट इज व्हाट, कैसे होगा, जगन्नाथ दास बाबा जी का जो नाम रुचि थी, वैसे हमारे वो अपने चरित्र से ऐसे बैठाते हैं। फोर्थ इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या दिया, टेक शेल्टर ऑफ नवद्वीप धाम।
उन्होंने क्या क्या, अभी जगन्नाथ दास बाबा जी मैंने बताया ना, 60 साल वृंदावन रहे, 60 साल नवदीप रहे। कैसे? 6 महीने वृंदावन, 6 महीने नवदीप। और ऐसे ही जब 60 साल हो गए, 120 साल हो गए उनकी एज के, तो लास्ट के 25 ईयर्स वृंदावन में नहीं गए, वो नवद्वीप रहे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो बहुत अधम हूँ, ये वृंदावन तो सिद्ध वैष्णवों के लिए है, मैं तो नवद्वीप में रहूंगा। उनके दो रीजंस थे। एक वो कहते हैं देखो, जौन सा युग चल रहा होता है, उस युग के जो राजा हैं उन्हीं के शेल्टर लेना चाहिए। जो पुराना प्राइम मिनिस्टर, अभी सपोज करो अभी पुराना प्राइम मिनिस्टर चला गया, उसकी चापलूसी करने से क्या मिलेगा? जो अभी का प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, उसके साथ संबंध बनाएंगे तो ही होगा ना। अरे जो कृष्ण थे वो तो द्वापर युग में आए थे, हमें कृष्ण से क्या। लेकिन ये तो कलयुग चल रहा है, यहाँ के तो अवतार कौन है, छंद अवतार कौन है? गौरांग महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। तो मेरे को नवद्वीप में रहना है, उनके शेल्टर लेना है। और दूसरा रीजन उन्होंने क्या दिया, अरे ये वृंदावन तो बहुत स्ट्रिक्ट है ना। हमारे छोटे से लाला कृष्ण ने थोड़ा सा माखन, थोड़ा सा मिश्री क्या चुरा लिया, मैया तो उसको लाठी लेके, यशोदा मैया लाठी लेके मारने भागी, उसको रस्सी से बांध दिया। तौबा तौबा, ये नवद्वीप में, ये वृंदावन तो बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोग, नहीं नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। लेकिन वहां नवद्वीप देखो, वहां की सच्ची माता को देखो। एक बार गौर सुंदर प्रभु, अभी क्या है, उनके ब्रदर भी चले गए हैं संन्यास के लिए, उनके फादर का भी डेथ हो चुका है। अभी सिर्फ गौर सुंदर और सची माता घर पे रहते हैं। एक दिन गौर सुंदर प्रभु ने कहा, अरे मैया मेरे को थोड़ा तेल दे दो, मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने के लिए। तो मैया ने कहा, देखो पुत्र अभी तो तेल है नहीं, तुम थोड़ा सा करो, मैं पड़ोस से मांग के ले आती हूँ। बहुत दरिद्रता थे, है ना, इतने दरिद्रता में तो गौर सुंदर वो 5 मिनट भी नहीं रुक पाए, डंडी लेके पूरे घर का सामान तोड़ दिया, सारी चीजें तोड़ दी। और सच्ची माता ने उनको कुछ नहीं कहा और कहा, पुत्र, बाद में जब वो थोड़ी देर के बाद, देखो पुत्र नुकसान किसका हुआ है, हाँ ये हमारा ही है, तो तुम्हें ऐसे क्रोध नहीं करना चाहिए। और जगन्नाथ दास बाबा जी क्या कह रहे हैं, यशोदा मैया तो पटरानी थी, क्वीन थी, तब भी थोड़ा सा मक्खन चुराने पे एंग्री हो गई। और ये तो वृद्ध, हाँ विधवा ब्राह्मणी थी, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, पर तब भी एंग्री नहीं हुई। प्लीज एवरीवन ज्वाइन द सेकेंड लिंक, वी हैव लेस देन अ मिनट। ठीक है, दूसरा वाला लिंक ओपन कर रही हूँ, प्लीज ज्वाइन इट।